खोज के लाया, कपड़ा धोने के लिए धोबी खोज के लाया, लोहा का काम करने के लिए लोहार खोज के लाया। इस तरह से अलग अलग सेक्टर के लोगों को खोज के लाना, उनको बसाना, उनको बताना कि आपके लिए ये काम ज़्यादा सूटेबल करेगा। तब जाकर थोड़ा सा पावर आता है तो कुछ गड़बड़ियाँ होती है, कुछ होंगे गड़बड़। 78 साल के बाद कि भाई आखिर आरक्षण कब तक, और राष्ट्रीय अति क्षत्रिय गौरव यात्रा करके निकाले थे और उसका समापन कल है, जिसमें पूरे झारखंड के प्रमुख क्षत्रिय हर एक जिला से करीब 500-600 लोग जुटेंगे और फिर हम गौरव के द्वारा आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे साथ प्रवीण कुमार सिंह जी मौजूद है, जो कि पूर्व विधायक भी थे। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारा पिछले 1 महीना से एक गौरव यात्रा करके हम लोगों ने, लेकिन इसको साइलेंटली हम लोगों ने निकाला था जी, समाज की स्थिति को समझने के लिए। जो क्षत्रिय राजपूत समाज झारखंड में रहता है, क्योंकि झारखंड में देखिए 3 तरह के क्षत्रिय समाज हैं। एक तो गांव में रहते हैं जो बहुत गरीबी हालत में है, एक जो बाहर से आए हैं जो आज बिजनेसमैन भी हैं अच्छे, और एक यहाँ के राजा रजवाड़े जो जमींदार फैमिली टाइप के थे। कुछ लोगों की स्थिति उसमें भी बहुत बुरी हो गई, कुछ लोग ठीक स्थिति में। तो इसी स्थिति को समझने के लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रीय अति क्षत्रिय गौरव यात्रा करके निकाले थे और उसका समापन कल है, जिसमें पूरे झारखंड के प्रमुख क्षत्रिय हर एक जिला से करीब 500-600 लोग जुटेंगे और फिर हम लोग दिन भर अपनी स्थिति पे चर्चा करेंगे, किसका क्या अनुभव है और हम अपनी स्थिति को मजबूत कैसे करें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक। ये हमारा उद्देश्य है। चारों परिस्थिति में हम अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करें। राजनीतिक भी आपने कहा कि राजनीतिक रूप से भी आप मजबूत होना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से मजबूत इसलिए होना चाहते हैं कि हम कोई भागीदारी नहीं मांग रहे हैं, हम विधायक का सीट नहीं मांग रहे हैं, हम सांसद का सीट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम प्रतिष्ठा चाह रहे हैं। इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से यहाँ के गांवों को बसाया है, खासतौर पे जो यहाँ के लोकल जो क्षत्रिय हैं, गांव में विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में एक ऐसा मैसेज गया है कि गांव में जो क्षत्रिय रहते हैं, जो जमींदार वर्ग के लोग रहते हैं, इन्होंने शोषण किया है। ये आज तक कोई नहीं कहता है कि आज तरह से जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में सोसाइटी बसाया जाता है, तो उसी तरह से पहले क्षत्रियों ने गांव को बसाया। और गांव कैसे बसाया? बाल काटने के लिए नौवा खोज के लाया, कपड़ा धोने के लिए धोबी खोज के लाया, लोहा का काम करने के लिए लोहार खोज के लाया। इस तरह से अलग अलग सेक्टर के लोगों को खोज के लाना, उनको बसाना, उनको बताना कि आपके लिए ये काम ज़्यादा सूटेबल करेगा। तब जाके मानव जीवन के हर संसाधन को गांव में, सुदूर गांव में, जंगल एरिया में जो उपलब्ध कराया है, तो उसको निर्माता कहना चाहिए। उसको नहीं कहना चाहिए कि साहब इसने बहुत। और हर एक समाज में जब थोड़ा सा पावर आता है तो कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ होंगे गड़बड़, कुछ लोग अत्याचारी भी होंगे। वो तो आज भी आप देखिएगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर लेके घूम रहा है, लाल बत्ती में लेके घूम रहा है, कभी उसका बाल बच्चा कभी इधर आतंक पैदा कर देता है, कभी उधर आतंक पैदा कर देता है। ये उसके लिए तो कानून सारे चीज बने हुए हैं, लेकिन चंद 2-4 लोग अगर कुछ गड़बड़ी की है, उसके लिए पूरे समाज को बदनाम करना। और जिसको अक्सर राजपूतों के, क्षत्रियों को पर आरोप डाला जाता है कि ये जातिवाद करते हैं। नहीं, हम तो जातिवाद यही तो कहती है, आरोप डाला जाता है, लेकिन हम तो जाति, बाकी बात लोग सब लोग जातिवाद करते हैं। वो लोग देखिएगा किसी भी राजनीतिक दल में है तो अपना सम्मेलन करेंगे, अपने जात की बात करेंगे, अपने जात के उत्थान की बात करेंगे। क्योंकि संख्या उनकी ज्यादा है तो राजनीति में रहने वाले लोग भी उनकी बात करेंगे, हमारी बात कोई नहीं करती है। लेकिन इसीलिए हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। जी, और आपने कहा कि रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है आप लोग के लिए। नहीं, रिजर्वेशन हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो ये फील किया गया आज़ादी के 78 साल के बाद कि भाई आखिर आरक्षण कब तक, और आरक्षण किसके लिए? आरक्षण गरीब गुरबों के लिए, जो समाज में पिछड़े हैं उनके लिए। तो आज आदिवासी में भी समाज में जो पिछड़े हुए हैं, वो लोग पिछड़े हुए हैं जो सही माने में आज भी गांव में रहते हैं और जिनको आरक्षण का लाभ मिला। जैसे कोई एक बार आरक्षण में MP बन गया, एक बार आरक्षण का लाभ लेके IAS ऑफिस बन गया, IAS अफसर बन गया, DSP बन गया, दरोगा बन गया, मास्टर बन गया, फिर उनके बार बच्चों को आरक्षण क्यों?
अगर वो छोड़ेंगे तभी तो मतलब उसी समाज के दूसरे लोगों को आरक्षण जी, मिलेगा। आपका कहीं ना कहीं कहना है कि और कुछ और समाजों को आरक्षण मिलता है और राजपूतों को कहीं ना कहीं जनरल बोल के आरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि वो आर्थिक स्थिति रूप से सक्षम भी नहीं रहते फिर भी। हाँ, आर्थिक स्थिति में हमारा है कि जो बहुत गरीब हैं, गांव के लोग हैं, जो गांव में सुदूर गांव में रहते हैं, ये बिहार के तर्ज पे 10% आरक्षण सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं है, सारे सवर्ण जो हैं, चाहे राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। ये जब है उसका प्रोविजन दूसरे प्रदेशों में, तो इस प्रदेश में ही मिलना चाहिए। लेकिन हम अपने लिए कोई आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हम सक्षम हैं, सिर्फ हमारा पैर नहीं खींचा जाए, इस बात को हम लेके अड़ रहे हैं। जी, राजपूतों का बलिदान के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, राजपूत का इतिहास तो बहुत, इससे बड़ा तो इतिहास किसी का है ही नहीं है। कहते हैं ना कि अगर शायद रांगा सांगा नहीं होता तो हम लोग सब बाबर के यहाँ कलमा पढ़ रहे होते। जी जी। इतिहास तो यही कहता है। महाराणा प्रताप का इतिहास, उनके परिवार का इतिहास, 1000 साल 900 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक अगर कोई एक परिवार लड़ा है तो राणा खानदान लड़ा है। और इसके अलावा जिस तरह से गांव बसाया गया, हमारी आबादी कम है, तो हमारे सारे मर्द तो सैनिक बन के जाते थे और मैदान में मारे जाते थे, तो आखिर आबादी बढ़ेगी कहाँ से? जी। जिनके विषय में बोला जाता था कि साहब इनके राजाओं हरम में इतनी महिलाएं रखती थी, लेकिन शायद उनको इतिहास ठीक से पता नहीं होगा कि जो सैनिक मारे जाते थे उनकी पत्नियों को इज्जत सुरक्षित रहे, उन महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहे, उनको खाना पीना ठीक से मिलते रहे, इसके लिए महल में ऐसे रखे जाते थे, कोई अय्याशी करने के लिए नहीं रखे जाते थे। और मैंने कहा है कि 100 में 2 लोग होते होंगे बदमाश, 3 लोग होते होंगे बदमाश, लेकिन उसके लिए पूरे समाज को अगर बदनाम किया जा रहा है तो ये गलत बात है। जी, और क्षत्रिय युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, क्षत्रिय युवाओं के लिए तो हमारा सबसे पहला मैसेज है कि आज किसी जमाने में तलवारों से लड़ाई होता था तो तलवार को तोप ने हराया, तोप को बंदूक ने हराया, नहीं बंदूक को तोप ने हराया, और अब सारे चीजों को कलम हरा रहा है। तो कलम की ताकत बनाओ, पढ़ने लिखने में कहीं से कोताही मत करो, पढ़ो लिखो, बहुत तरक्की करो और अपने समाज की चिंता करो। नौजवान हो, नौजवानी में बहको मत, कोई गलत आदत मत डालो, और शादी विवाह अपने समाज के लोगों से करो, अपने समाज के लोगों को प्रतिष्ठा